श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज है 11 दिसंबर, बुधवार का दिन, और आज क्या विशेष है कि आज मोक्षदा एकादशी है। तो इसका एक उपाय हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब आज इसके 2 उपाय और देखते हैं। आज के इस उपाय में जिस उपाय की हम बात करेंगे वो हरि मिलन दीपक बनाना है, जो कि आज बहुत विशेष है, जिसका बहुत ही अधिक महत्व है आज के दिन करने के लिए। ठीक है, तो मित्रों, इस दीपक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मिट्टी का दिया। यहाँ मैंने स्क्रीन में एक सिंपल सा दिया दिखाया जो साधारण से मिल जाता है। अगर आपके पास कोई डिज़ाइन वाला है या आपके पास नया दिया नहीं है, कोई पुराना दिया है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। आप पुराने दिए में भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर नया दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको उसमें कौन सी बाती लगानी है, गोल वाली, जो कि आपको स्क्रीन पे ऐसे दिख रही है। तो इसी गोल बाती का हमें प्रयोग करना है, लंबी वाली बाती का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। ठीक है मित्रों, तो वह दिया ले लीजिए और एक गोल बाती उस दिए में रख लीजिए। अब उसमें किस तेल का उपयोग करना है या घी का, वो बताते हैं कि इस दिए में भी आपको गाय के ही घी का प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, अगर आपके पास पहले से घर में रखा हुआ है तो आप उसका यूज़ कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप मार्केट से मंगा लीजिए। आसानी से आजकल मार्केट में सब कुछ मिल जाता है। तो उस दिए में गोल वाली बाती को आपको घी के साथ लगा के दिया तैयार कर लेना है। ठीक है, दिया तैयार हो गया आपका। अब इसके आगे क्या करना है उसको बताते हैं। तीसरी विशेष चीज़ जिसका आज की पूजा में प्रयोग होगा वह है हल्दी। तो मित्रों, वैसे तो इस प्रयोग में जो गांठ वाली हल्दी आती है उसका पीस के, उसको मतलब पाउडर फॉर्म में बना के फिर इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी नहीं है तो जो आपके पास पीसी है, जिसका आप डेली यूज़ करते हैं रसोई में, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी आपको वही लाभ होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी आप हल्दी, एक चुटकी हल्दी, उसको भी निकाल के अलग रख लीजिए। अब इन तीनों ही चीज़ों को आप एक थाली में, जहाँ मतलब आपके पास जो भी हो, अगर आरती वाली थाली तो उसमें रख लीजिए, नहीं तो आप प्लेन थाली जो है उस पर रख लीजिए। इसके बाद हम इस उपाय को जहाँ करना है वहाँ चलते हैं सारी सामग्री को लेके। ठीक है, आप सभी के घर में तुलसी माता का पेड़ अवश्य होगा। किसी के पास गमले में होगा तो कोई किसी प्लास्टिक के पॉट में लगाए होगा, जो भी है आप वहाँ चलिए। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि आज एकादशी के दिन तुलसी माता में जल बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता। तो ध्यान रखिएगा, आपको जल लेके ही नहीं जाना, वरना भूलवश किसी कारण से अगर आपने चढ़ा दिया तो दोष लगेगा। अब इस उपाय को करते हैं। देखिए, मैंने समझाने के लिए इस दिए का जो स्टिकर वाले दिए को लगाया है। इसी तरह आपको ज़मीन में सबसे पहले हल्दी लगा देनी है। उस हल्दी के ऊपर आप जो दिया बना के लाए हैं उसको रखना है। ठीक है, तो नीचे भी हल्दी लगाना है। इसके बाद आपको दिए को प्रज्वलित कर देना है, और प्रज्वलित करने के बाद उस जलते हुए दिए में एक चुटकी हल्दी डालनी है। जी हाँ दोस्तों, उस जलते हुए दीपक में भी एक चुटकी हल्दी डालनी है। और आपको किस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का, क्योंकि आप जो यह दिया बना रहे हैं वह हरि मिलन दीपक है, जो कि हल्दी लगाने से तो पूर्ण हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप तुलसी माता की भी पूजा कर रहे हैं और श्री हरि का भी नाम ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, इसलिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। और ऐसा करने के साथ ही आपका यह जो उपाय है, पहला उपाय है, यह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हमें आज के दूसरे उपाय की ओर चलते हैं। उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है परेशानियों को दूर करने वाला मंत्र। और जो पहला उपाय था, उस उपाय से आपके घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी। ठीक है मित्रों, तो इस उपाय को करने के लिए भी आपको हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें गांठ वाली हल्दी का प्रयोग नहीं होगा, पिसी वाली हल्दी का ही केवल प्रयोग होगा। ठीक है मित्रों, तो पिसी वाली हल्दी को एक चुटकी हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी हल्दी ही आपको केवल ज़रूरत पड़ेगी बस। और दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ लगेगी वो है कमल गट्टा। ये स्क्रीन पे देख लीजिए मित्रों, और कमल गट्टे का प्रयोग होगा और एक चुटकी हल्दी का। और कमल गट्टा भी केवल एक ही लेना है, बहुत सारे नहीं लेने, केवल और केवल एक कमल गट्टे का ही ये उपाय है। ठीक है मित्रों,
तो आप हल्दी ले लीजिए, पीसी वाली हल्दी 1 चुटकी, किसी कटोरी में किसी में भी रख लीजिए, और 1 कमल गट्टे को, इन दोनों ही चीज़ों को लेके अब आपको चलना है जहाँ पे हमें ये दूसरा उपाय करना है। यह दूसरा उपाय भी हम अपने घर में ही करेंगे, हमें मंदिर में नहीं जाना है कहीं पर भी। और यह उपाय भी आप तुलसी माता के गमले के पास ही करना है, जो कि आपके घर में होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये ऐसी औषधि है कि जो सबके घर में होती है, क्योंकि ये पूजा पाठ की का तो है ही, साथ में बहुत सारे और भी कामों में प्रयोग में आती है। ठीक है, जो आप वो लेके आए हैं कमलगट्टा और हल्दी, उसको बताते करना क्या है। जो ये माता जी का जड़ है इस पेड़ की, उसके पास में उस 1 कमलगट्टे को आप रख दीजिए। ठीक है मित्रों, उसको अपने वहाँ पे माता जी के पेड़ की जड़ के पास रख दिया। इसके बाद वो जो आप हल्दी ले आए उसको अपने हाथ में ले लीजिए, और इस तुलसी माता के गमले की आपको 7 परिक्रमा करनी है। कितनी मित्रों? 7 परिक्रमा। इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको 7 परिक्रमा करनी है। 4, 5 या 1 मत कर दीजिएगा, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपका वो जो उपाय है वह विफल हो जाएगा। आपको 7 परिक्रमाएँ गिन के करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद जो आपने चुटकी भर हल्दी ली हुई है उसको उस कमल गट्टे के ऊपर चढ़ा दीजिए मित्रों। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उसको आपको उस कमल गट्टे के ऊपर ही चढ़ाना है, इधर उधर या नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं चढ़ाना, ना नीचे ज़मीन पे चढ़ाना, उस कमल गट्टे के ऊपर ही चढ़ाना है। ठीक है मित्रों, और इसको करने के बाद भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय मंत्र का जाप करना है। अगर आप परिक्रमा करते समय भी करते तो भी अच्छा है, और अगर नहीं कर रहे हैं, ऐसे अंत में कर रहे हैं, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको मंत्र का जाप करना भी महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखिएगा। और क्या महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी मित्रों, इस उपाय को भी करने में आपको जल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एकादशी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना। माता जी के पास आप जल लेके ही मत जाइए, ना ले जाएंगे ना आप जल चढ़ाएंगे, वरना अगर आपने गलती से भी चढ़ा दिया तो आपको दोष लगेगा, थोड़ा बहुत नहीं भारी दोष लगेगा, या मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आपका दूसरा उपाय भी पूर्ण होता है। इसको करने से भी आपके घर में धन संपत्ति, सुख संपदा, बहुत सारी चीज़ों का की जो परेशानियाँ वो सब हट जाएंगी और लाभ होगा। तो मित्रों, इस प्रकार आपका यह उपाय भी